जय श्री राम। अब तक इससे पहले हमने एक सीरीज बनाई थी राहु ग्रह के बारे में कि राहु सभी 12 भावों में बैठकर क्या फल देते हैं। लगन से लेके 12वें घर के अंदर राहु किस स्थितियों में कैसा शुभ है, कब अशुभ है, कब वो आपको अच्छा देगा, कब वो आपको बुरा देगा, वहाँ मैंने आपको एक समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा, समझा और कमेंट किया। मैंने बताया कि राहु इन भावों में बैठता है तो कैसे फल देता है, राहु किन राशियों में अच्छा महसूस करता है, राहु किन भावों में अच्छा महसूस करता है और राहु किन स्थितियों में अशुभ होता है। उसको थोड़ा सा रिपीट मैं कर देता हूँ। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताया है कि राहु ग्रह शुक्र और बुध और शनि इनको अपना मित्र मानता है, यानी वो इनकी राशियों में बैठकर कंफर्ट फील करता है, चाहे वो किसी भी भाव में हो। इसके विपरीत वह सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु की राशियों में इतना कंफर्ट नहीं फील करता, चाहे वो किसी भी भाव में बैठा। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6, 8 और 12 भाव ये ऐसे भाव कहलाते हैं जिनको हम त्रिक भाव कहते हैं कि इस भाव में अगर कोई ग्रह बैठता है तो अगर वो शुभ है तो उसके शुभ फलों में कमी आती है, अगर वो अशुभ है तो उसकी अशुभता बढ़ती है। राहु वही ऐसा प्लैनेट है जिसको स्वभाव में अगर हम देखें तो हमने हमेशा से कहा कि वो निर्भीक है, साहसी है, अड़ियल है, रूढ़िवादी है, परंपरा से हटके, सामाजिकता से हटके काम करता है, अपनी चलाने की कोशिश करता है। और ये वो प्लैनेट है कि जिसके दिमाग में उसने एक बार वो बात भर दी तो उसके दिमाग से वो कुछ निकालेगा नहीं। अगर उसको कोई उपद्रव करना है, उसे कुछ गलत काम करना है तो वो किसी की नहीं सुनेगा, वो अपनी ही सुनेगा। ये राहु का प्रभाव है, क्योंकि राहु को हम राक्षस कहते हैं। अमृत कलश का पान किया इसलिए उसको ग्रहों में स्थान दिया, लेकिन उसकी कोई अपनी राशि नहीं है, उनको सिर्फ छाया ग्रहों के नाम से जाना गया। अब ऐसे ही राहु और उसकी दशा और बर्बादी और नुकसान, इनसे संबंधित मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए कि मैं आपको यहां 2 उदाहरण कुंडली दूंगा। ये दोनों उदाहरण कुंडली मेरे खुद के द्वारा देखी गई हैं, यानी मैंने इन लोगों की कुंडलियां देखी थी जिसमें मुझे इनके इवेंट्स के बारे में पता लगा। मैं यहाँ उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस साझा नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने उसके बारे में मना किया है, तो सिर्फ उनकी कुंडली पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा काम है यहाँ सीखने का। तो सबसे पहले हम कोई भी हॉरोस्कोप अगर लेते हैं कि भी राहु का फलित कैसे करें, कैसे जाने हमारा राहु अच्छा है बुरा। पहले देखो कि राहु किस भाव में बैठा हुआ है। वो भाव केंद्र है, त्रिकोण है, मारक भाव है या 6, 8, 12 है। फिर देखें राहु जिसकी राशि में बैठा है वो स्वामी कुंडली के अंदर कहाँ बैठा है, केंद्र में है, त्रिकोण में है या 6, 8, 12 में है या अस्त है या परेशान है या स्वस्थ है, अच्छा है, उच्च का है, नीच का, कुछ भी देख सकते हैं। यानी पहला नियम राहु किस भाव में है। दूसरा राहु जिसकी राशि में है वो प्लेनेट कहाँ बैठा है। तीसरा राहु का कैसे ग्रहों से संबंध है, क्योंकि राहु क्या स्वतंत्र ग्रह है, उसकी अपनी कोई राशि नहीं है, इसलिए वो कहता मैं तो जैसे माहौल में हूं मैं वैसा रिजल्ट आपको दे दूंगा। राहु का संबंध देखिए कि क्या राहु का संबंध 6, 8, 12 और 2, 7 इसको मारक कहते हैं उनसे है। तो ये कैटेगरी हमें हमेशा से देखनी चाहिए कि राहु का संबंध कब और कहां कैसे है। अब कुंडलियों के हिसाब से देखें, ये पहली कुंडली मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये एक 21 साल का लड़के की कुंडली है। अब आप ये समझ लीजिए कि 21 वर्ष का नौजवान, और उस नौजवान व्यक्ति जिसके अंदर हिम्मत है, जोश है, ताकत है, एनर्जी भरपूर है, उसके ऊपर अगर राहु आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आज के समय की जनरेशन कहाँ जा रही है। आज के समय की जनरेशन पे अगर राहु पे प्रभाव अगर किसी पे हो जाए तो उद्दंडता, सामाजिकता से हटना, वेस्टर्न कल्चर को बहुत स्पीड से अपनाना, अपनी संस्कृति को गाली देना बहुत जल्दी से अपना लेते हैं ऐसे लोग। और जब मैंने बहुत कुंडलियां देखी और कुंडलियों को देख के या व्यक्ति के हाव भाव को देख के आप बता सकते हो भाई इसके ऊपर तो राहु का प्रभाव है। अब ये एक 21 वर्षीय युवक है जिसकी अप्रैल 2024 में शादी होती है। जून 2024 में इसका अपने जीवन साथी के साथ विवाद हो जाता है और अप्रैल से जून के बीच में इसका उस जीवन साथी से इतना भयंकर विवाद होता है कि पहले बात वाद विवाद तक थी, फिर आपस में मुंहभाषी हुई और बाद में वो स्थिति हाथापाई तक उतरी आई विद इन 3 मंथ्स। आप देख लीजिए रीजन क्या है। रीजन
एक नॉर्मल रीजन था कि ये लड़का पहले से ही किसी लड़की के साथ पिछले 2.5-3 वर्ष से इन्वॉल्व था। परिवार वालों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए शादी कर दी लड़के की यहाँ पर। अब जिस लड़की के साथ शादी हुई है उससे इसका 3 महीने में बहुत भयंकर विवाद हो गया। ये कहता मैं इसको छोड़ दूंगा, मार पिटाई भी हो चुकी है, मैं कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट से डरता नहीं हूँ, मुझको दूसरी शादी करनी है, मुझको इसको छोड़ना है। तो क्या है, प्रेम प्रसंग है, जीवन साथी के साथ झगड़ा है, दूसरी शादी का विचार है, ये दिमाग में उसका चल रहा है। अब इसकी कुंडली मैं आपके सामने लगाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा भाई केतु में मंगल का पीरियड और केतु में राहु का पीरियड इसको ऐसा क्यों करा रहा है। हमने देखा कि ये कुंडली जो है ये तुला लगन की कुंडली है। लगन का मालिक लगन में बैठा है, लाभ के मालिक सूर्य के साथ, सूर्य नीच का, उसका नीच भंग राजयोग हो गया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बली है, व्यक्ति संपन्न परिवार में पैदा हुआ है, इसका लगन बली है। केंद्र स्थान में यानी दशम भाव में उच्च का गुरु भी बैठा हुआ है। शनि ग्रह योग कारक होकर नवम में लक्ष्मी योग बनाता है। कहाँ से मिलती है ये शय कि जब 21 साल के लड़के की आप शादी कर दो तो आज के समय में लोग कहते हैं 24 तक 25 तक तो सेटल भी नहीं होता कहीं। 21 तक शादी जब होती है जब परिवार में पैसा होता है, परिवार पहले से ही बली होता है, उसको देख के लोग कहते हैं चलो इसकी शादी कर दो, परिवार में संपन्नता है, ये भी बाप के व्यापार में लग जाएगा और आगे चला जाएगा। वो 21 वर्षीय युवक ऑलरेडी इन्वॉल्व है किसी लड़की के साथ, क्योंकि इस व्यक्ति के पास सुख संपन्नता की कमी नहीं है। ये कहता मैं परिवार से धनी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, और हमारे परिवार और व्यापार को देख के मेरी शादी कर दी गई, लेकिन मेरे परिवार वालों को मैंने नहीं बताया कि मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन अब मैं वर्तमान की पत्नी से दुखी हूँ। हमारा काम होता है कुंडली देखने का। हम हॉरोस्कोप में देखते हैं कि इस व्यक्ति को केतु की दशा चल रही है और हम देखते हैं कि भैया केतु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है। किसके साथ बैठा है? भाग्य के मालिक के साथ बैठा है। इसलिए केतु का धन भाव में बैठना भाग्य के मालिक से ना परिवार के सहयोग को दर्शाता है। उच्च का बृहस्पति से देख रहा है, परिवार से पैसे की कमी नहीं है। केतु किसकी राशि में है? नियम नंबर 1, केतु कहाँ बैठा है? दूसरे भाव में। दूसरा भाव मारक भी तो है, ये आपकी बोलचाल का मारक हो सकता है। केतु मंगल की राशि में, और मंगल कहाँ है? 12वें घर में, शत्रु राशि में। तो पहली बात, मंगल 12वें घर में हो तो मंगल दोष बनाता है। दूसरा, सप्तम का मालिक अपने से छठे में बैठ गया, यानी 12वें घर में बैठा, और वापस मंगल इसको देख रहा है। यानी केतु किसके फल दे रहा है? मंगल के फल। और मंगल कहाँ गया? 12वें घर में, शत्रु राशि में। देखता किसे है? सप्तम भाव को। यानी डिस्प्यूट्स होना स्पष्ट रूप से दिखता है कि भी केतु की दशा में शादी हो रही है। डिस्प्यूट्स दिखना तय है क्योंकि ये मंगलिक भी है और इसका मंगल 12वें घर में शत्रु की राशि में भी है। अब इस मंगल का प्रभाव कहाँ है कि मंगल डायरेक्टली यहां से बैठकर देखता है आपके चंद्रमा को। चंद्रमा हमारी मेंटेलिटी को बताता है। जब मंगल का चंद्रमा पे प्रभाव हो तो ये एग्रेशन देता है, क्रोध देता है। ये सब चीजें कहां से आती है? अब आप देखिए, हमने देखा कि केतु में मंगल फरवरी 24 से जुलाई 24 तक चली। ये मंगल सप्तम का मालिक होने के कारण सप्तम को देखता है, इसने शादी करा दी। लेकिन यही प्लेनेट 12वें घर में पीड़ित है, शत्रु की राशि में है, मंगल दोष बनाता है, इसलिए इसी में झगड़े भी शुरू हो गए। अगली दशा किसकी आती है? अगली दशा आती है केतु में राहु, जुलाई 24 से अगस्त 25 तक चलेगी। हमारा विषय केतु और राहु को लेकर ही तो है, हम राहु के बारे में तो बात कर रहे हैं कि आप देखिए कि जब दशा आएगी केतु में राहु, राहु कहाँ है? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में राहु शुक्र की राशि में, और शुक्र बैठा है लगन में मजबूत होकर। यानी राहु यहां पर यह चाहता है कि भाई रिश्ता बना रहे। केतु ने मंगल का रोल लेकर नुकसान करने की कोशिश की। अब इसमें आज जब हम बात कर रहे हैं, आपको आज जो हॉरोस्कोप दिखा रहे हैं, तो हमें राहु केतु का ट्रांजिट जरूर देखना चाहिए। जिस भी ग्रह की दशा चल रही है,
कम से कम राहु केतु गुरु या शनि ये बड़े ग्रहों के ट्रांजिट तो देखने ही चाहिए। कि राहु जैसा एक प्लेनेट जिसको शुक्र की राशि में कुछ लोग उच्च का कहते हैं, वो शुक्र यहाँ है, व्यक्ति भोग विलास में पड़ा हुआ है, उसको अपनी पत्नी दिखाई नहीं दे रही, उसको सिर्फ प्रेम संबंध दिखाई दे रहे हैं। वो साफ कहता मुझे इसके साथ रहना नहीं है, मैं इसको छोड़ दूंगा और मुझे तो दूसरी लड़की के साथ शादी करनी है, क्योंकि वो कहती है कि तुम उसको छोड़ दो, उसकी प्रेमिका कहती है कि उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। लेकिन राहु केतु का ट्रांजिट देखिए, आज राहु का ट्रांजिट कहाँ है? यहां पर मीन राशि में, और केतु का ट्रांजिट कहां है? 12वें घर में। यानी केतु जो मंगल के फल दे रहा है वो एग्जैक्टली केतु मंगल के ऊपर ही चल रहा है, और राहु ग्रह जो अष्टम में बैठा है वो एग्जैक्टली छठे में है। तो आप ये देखिए 6, 8, 12 और 2 इन स्थानों में सारे ग्रहों का संबंध बन गया, और चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, चंद्रमा के ऊपर मंगल राहु केतु का गोचर, तो भैया दिमाग तो खराब होना ही है। और जब दिमाग खराब होने की बात है तो आप वर्तमान में देखिए शनि की 7.5 का पहला चरण भी है। तो एग्जैक्टली पीड़ित सारी चीजों में क्या हो रहा है? सिर्फ आपका दिमाग खराब हो रहा है कि आपका शनि यहां है तो 7.5 है, राहु केतु इसके ऊपर चल रहा है, शनि मंगल इसको देख रहे हैं, दशा केतु में राहु है। ये व्यक्ति मानेगा नहीं, हमने इनको चेतावनी देकर छोड़ा कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, आपको अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहिए और प्रेमिका को भूल के अपना जीवन बिताना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। ये होता है राहु केतु का प्रभाव, ये होता है चंद्रमा पे राहु का बैठना, ये होता है पीड़ित ग्रह की कहानी कि हम राहु और केतु को कैसे देखें, कैसे समझें और कैसे उसके गोचर का यूज करें। तो ये था पहला केस जिसमें मैंने आपको ये बताया। मैं दूसरी कुंडली आपके सामने लेता हूं। ये दूसरी कुंडली है 1975 का इनका बर्थ है। तो ये व्यक्ति, इस कुंडली में भी क्या है, वही राहु केतु के बारे में ही बात करूंगा मैं फिर से, कि क्या इस कुंडली में फल है, क्या इसको दशा चल रही है, क्या उस समय गोचर था, व्यापारिक मामले में इनका विवाद हुआ, जमीन के मामले को इनका विवाद हुआ लेकर, फ्रॉड का केस इन पे लगा और इनको जेल हो गई। अब इनके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, हमें सीधा देखना है कि हमने देखा नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच ये हमारे बीच पास आए थे, तब से कुंडली हमारे पास नोट है। इनको राहु में केतु की दशा थी और इनको जेल हो गई। अब कुंडली क्या कहती है? कुंडली कहती है कि भाई ये एक कर्क लगन की कुंडली है, और कर्क लगन का मालिक जो चंद्रमा है वो छठे घर में अमावस्या के योग में बैठा हुआ है। इसका मतलब है इनका लगन बली नहीं है, इनका चंद्र बली नहीं है, छठे घर में है। छठा घर रोग ऋण और शत्रु का होता है, यानी लगन ने पहली परिभाषा दे दी कि इस व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत होंगे। ये व्यक्ति कर्ज से, रोग से और शत्रुओं से घिरा हुआ रहेगा, जिसके कारण इसका चंद्रमा वीक है तो इसको मेंटली टेंशन होंगी। हमारा विषय क्या है? राहु। हमने देखा लगन का मालिक चंद्रमा बली नहीं है, मन का कारक चंद्रमा बली नहीं है, और यहां बैठता। और जिस समय 2021 और 22 के बीच इनकी ये दशा थी, उस दौरान इनको शनि की 7.5 भी चल रही थी, या इसको हम कह सकते हैं शनि की 7.5 का तीसरा चरण इनको चल रहा था। तो चंद्रमा खराब, लगन का स्वामी खराब, 7.5 से पीड़ित। तो पहली प्रॉब्लम तो कुंडली में दिखाई दी। अब आती है दशा कि भैया उंगली रखो राहु पे। नियम नंबर 1, राहु कहां बैठा है? अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव अड़चन दुविधा परेशानियों का भाव है। वो अष्टम भाव का स्वामी शनि है, और वो शनि कर्म भाव में नीच का होकर बैठ गया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दशम, अष्टम का मालिक जब यहां दशम में नीच को, तो दशम भाव क्या है? पहले कर्म है, बाद में व्यापार है, बाद में नौकरी है, कि कुछ गलत कर्मों में इन्वॉल्वमेंट दिखती है। अगर इनके ऊपर चीटिंग का या फ्रॉड का केस लगा है तो ये
कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इनकी इसमें जरूर है, इन पर ऐसे ही चीटिंग का आरोप नहीं लगा है, कुछ तो इन्होंने गलत किया है। इसलिए आपने अगर नहीं सुना हो तो सुनना जाके मेरा वो एपिसोड कि राहु 8th हाउस में क्या करेगा, कि कुछ तो बात ऐसी हुई है कि पहले इस व्यक्ति के कर्म खराब हुए, उस कर्म खराब होने का इसकी प्रोफेशनल लाइफ पे प्रभाव आया। तो क्या हुआ था, मैंने क्या आपको बताया, व्यापारिक मामले में विवाद, जमीन के मामले में विवाद हुआ, फ्रॉड का केस लगा और जेल हो गई। तो राहु ने दिए शनि के फल, शनि हुए कर्म भाव में नीच के। और अब देखिए प्रॉपर्टी का मैटर है, तो प्रॉपर्टी कहां से आती है, चौथे घर से। चौथे घर में कौन है, शुक्र और मंगल, इसका सीधा संबंध शनि से। यानी व्यक्ति राहु की दशा में प्रॉपर्टी का काम कर रहा था और वो राहु की दशा में प्रॉपर्टी के काम में फंस गया। ये व्यक्ति चौथे का मालिक चौथे घर में है, ये जमीन जायदाद से भरपूर व्यक्ति है, इसको परिवार से बहुत पैसा मिला है, परिवार से इसको खेती जमीन जायदाद सब मिली है, ऐसा ही काम इसने शुरू कर दिया। और जैसे ही दशा आई राहु की, तो राहु ने इसको घेरना शुरू करा, क्योंकि वो नीच शनि है इसका। कर्क लगन के लिए शनि को मारक कहते हैं, राहु मारक शनि के फल दे रहा है। अब उस दौरान शनि का गोचर भी यहां था, शनि की 7.5 के रूप में। तो यानी व्यक्ति को घेरना शुरू करा 7.5 ने, राहु ने और शनि ने। अब जैसे ही राहु में केतु की दशा आई, ठीक है, नवंबर 21 से दिसंबर 22, केतु ने घेरना फिर शुरू कर दिया। केतु कहता है मैं दूसरे घर में हूं, जिसको हम मारक कहते हैं। और मारक कौन सा दूसरा भाव है, धन का मारक, क्योंकि अभी इनकी मृत्यु की दशा तो नहीं आई। और मैंने हमेशा कहा कि मारक जरूरी नहीं है हर बार आपको मारेगा, यह आपको सम्मान हानि दे सकता है, पैसे की हानि दे सकता है, लॉस दे सकता है। केतु दूसरे घर में, मारक भाव में, किसकी राशि में, सूर्य की राशि में। वो सूर्य कहाँ है, छठे घर में। यानी 6-8-6-8-6-8-2 का संबंध। और आप देखिए 12वां घर जेल अस्पताल का होता है और उसका मालिक बुध भी सूर्य के साथ है। तो ऐसे ही ये व्यक्ति राहु की महादशा और केतु की अंतरदशा में जेल नहीं गया। इसके साथ कॉम्बिनेशन ऐसे बने कि पहले तो प्रोफेशनली विवाद हुआ, फिर प्रॉपर्टी को लेकर फ्रॉड का केस लगा, फिर दशा विपरीत हुई, फिर राहु में केतु की दशा आई और राहु में केतु ने इनको जेल भेज दिया। यह होता है एक फलित करने का तरीका कि आप कैसे समझ सकते हैं कि मेरी कौन सी दशा खराब हो सकती है। कि भाई मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताया, आपको पता लगा होगा भी मेरा राहु कैसा है। दोनों कुंडलियां मैंने आपको दिखाई, दोनों में मैंने आपको बताया क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों प्रॉब्लम हुई है। ये सारी चीजों की जानकारी मैंने आज आपको यहां दिया। आज अगर आप देख रहे हो तो राहु का ट्रांजिट यहां चल रहा है, ठीक है, इससे पहले वो यहां होगा क्योंकि उल्टा चलता है राहु, ठीक है। तो जब राहु यहां था और राहु यहां था तो कुछ ना कुछ तो जीवन में प्रोफेशनल लाइफ में उठापटक होनी शुरू हो गई होगी। फिर वो राहु 8th हाउस के फल दे गया और फिर बड़ी सही कसर राहु ने केतु ने शुरू कर दी। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये 2 हॉरोस्कोप हमने देखी। एक अपनी शादी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, ऑलमोस्ट तलाक के लिए अर्जी डाल चुका है। दूसरा कोर्ट केस, झगड़ा झंझट विवाद फ्रॉड के केस में अंतरिम तौर पे जेल उसको हो गई है। ये है राहु के फल कि कैसे जान सकते हैं राहु हमारे लिए बैड हो सकता है। इससे अगला एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि वो भी एक जनरल कुंडली होंगी कि राहु कब राजयोग देता है। इसलिए कभी ये ना माने कि राहु हमेशा शुभ ही होता है, राहु हमेशा अशुभ ही होता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हो, आपकी कुंडली में वो ग्रह किस नज़रिए से आपके सामने बैठा है और वो आपको क्या देने आया है। तो ये था मेरा आज का विषय कि राहु और केतु फल, दशा, गोचर, बर्बादी और नुकसान के ऊपर। जय श्री राम।